हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद निताशा। तो अभी मैं बना रही हूँ अपना टाइम टेबल, साथ ही मैं अपनी मंथली और वीकली टू डू लिस्ट भी अभी बनाऊंगी। तो आज ना हम इसी बारे में बात करेंगे कि वीकली और मंथली टारगेट्स के लिए टाइम टेबल कैसे तैयार किया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि टारगेट सेट करने से ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि टाइम टेबल बनाकर हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वीकली टारगेट्स हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारे बड़े बड़े टारगेट्स को ये छोटा और बहुत ही इजी बनाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि टाइम टेबल बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो टाइम टेबल बनाकर हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं, हम अपने गोल तक इजीली पहुंच सकते हैं। हम अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए टाइम टेबल का यूज़ करते हैं। इससे हमारा दिन, वीक या फिर मंथ बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें अब एक दिन में या फिर एक वीक में या फिर एक महीने में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और हमें कितना पढ़ना है। तो अब बारी आती है कि हमें टाइम टेबल बनाना कैसे है। तो ये आप ना एक दिन का, एक वीक का या फिर एक महीने का बना सकते हो, जिसमें आप अपने एक दिन के, एक वीक के या फिर एक मंथ के टारगेट को पहले तो सेट करेंगे। जैसे आपका टारगेट हो सकता है कि आपको किसी भी बुक को कंप्लीट करना हो, या फिर अपने टॉपिक को कंप्लीट करना हो, या फिर आपको कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करना हो, या फिर आपको फैट से फिट होना हो, या फिर आपको कोई भी नई स्किल सीखनी हो। तो ये होता है आपका टारगेट, और उसे टाइम टेबल के हिसाब से आपको वो टारगेट को पूरा करना है और उसको अचीव करना है। तो टाइम टेबल ना आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही रखिएगा। आपको किसी और के रूटीन के हिसाब से वो नहीं रखना है, क्योंकि तभी आप उसको फॉलो कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका जो टाइम टेबल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉपर ब्रेक्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तब भी आप उसको फॉलो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप उसको एक दिन ही फॉलो कर लोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आपका जो पर्सनल टाइम होगा वो उसमें चला जाएगा, फिर वो आपको नहीं मिलेगा। टाइम टेबल को आपको वैसे तो डेली फॉलो करना है, पर आप ना उसे अपने दिन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मुझे जब कुछ ज़्यादा काम होता है या फिर मुझे बाहर जाना होता है ना, तो मैं अपने टाइम टेबल को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, जिसमें मैं अपने सिर्फ इम्पोर्टेंट काम ही उस दिन करती हूँ। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो करती हूँ। और उसमें भी मैं अपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कुछ चूज़ कर लेती हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ती हूँ। और अगर टाइम और भी ज़्यादा कम है, तो जैसे मैं एक सब्जेक्ट को 2 घंटे में पढ़ती हूँ, तो मैं उस दिन उस सब्जेक्ट को 1 घंटे में ही पढ़ लूँगी। तो इस तरह से ना मैं अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर लेती हूँ और उसे ईजिली फॉलो भी कर पाती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाओ किसी मेजर रीज़न की वजह से, तो तब भी ना आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आप जितना एक दिन में कर पाओ, आपको बस उतना ही करना है और अपना बेस्ट देना है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। Thank you all for watching. If you found this video helpful, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more content and productivity and personal development. So take care. Bye bye.